तो दोस्तों आपने कई बार पीएफ का नाम लोगों से या फिर इंटरनेट में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर पीएफ होता क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और यदि आप भी किसी सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है तो ऐसे में आपके लिए यह जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पीएफ होता क्या है, पीएफ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ पीएफ कितना काटा जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नंबर 1, पीएफ क्या होता है। पीएफ का पूरा नाम प्रोविडेंट फंड होता है और जिसके रूल्स ऐसी संस्था, ऑफिस और कंपनियों पर लागू होते हैं जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। इसके लिए कंपनी या संस्था में कार्यरत कर्मचारी के वेतन में से कुछ राशि काटकर जमा कर ली जाती है और इस राशि के बराबर ही पैसा कंपनी द्वारा उसके पीएफ अकाउंट में अलग से जमा करवा दी जाती है। साथ ही इस धनराशि पर कुछ ब्याज भी दिया जाता है और यह जमा पैसा कर्मचारी उसके रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद कुछ समय बाद निकाल सकते हैं। नंबर 2, पीएफ के क्या क्या फायदे होते हैं। डबल पैसा होता है जमा। जी हाँ, पीएफ अकाउंट में जमा की जाने वाली रकम डबल हो जाती है। मतलब ये कि पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के वेतन में से लगभग 12% की रकम काटकर जमा की जाती है और वहीं कंपनी की तरफ से अलग से 12% की रकम जमा की जाती है। यानी कि 12% आपकी सैलरी से काटा जाता है और 12% कंपनी द्वारा जमा की जाती है। इस तरह से 12% प्लस 12% यानी टोटल 24% रकम आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। तो वहीं कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होता है और बाकी का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। बीच में पैसा निकालने की सुविधा। सरकार ने महामारी और बेरोजगारी के मद्देनजर रिटायरमेंट से पहले कुछ पैसा निकालने की सुविधा दे रखी है। मतलब आप किसी जरूरत के समय पीएफ फंड में से पैसा निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोन से भी बचेंगे। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वे पीएफ को निकालना चाहते तो उस पर इनकम टैक्स की भी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। 5 साल की अवधि पूरा न होने पर 10% टीडीएस और टैक्स कटता है। निष्क्रिय खातों पर ब्याज। निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। मतलब अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से ज्यादा वक्त तक निष्क्रिय है तो आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन इस अकाउंट में पड़े पैसों को एक्टिव या नए खाते में ट्रांसफर करना चाहिए या निकाल लेना चाहिए। मौजूदा नियमों के मुताबिक 5 साल से ज्यादा समय तक खाता लगातार निष्क्रिय रहने पर पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा। नंबर 3, पीएफ कितने प्रतिशत काटा जाता है। मुख्य रूप से कर्मचारी की सैलरी बेसिक प्लस डीए से लगभग 12% की सैलरी काटकर उसके पीएफ के अकाउंट में जमा की जाती है। साथ ही कंपनी जिसमें वह कर्मचारी कार्यरत है उसके द्वारा भी 12% की रकम जमा की जाती है। यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी के खाते में से 24% पैसा जमा होता है। 8.33% पेंशन कंट्रीब्यूशन में और 3.67% पीएफ कंट्रीब्यूशन में जमा होता है। साथ ही उस पर लगभग 8.5% का ब्याज भी दिया जाता है। तो चलिए हमने लगभग सभी सवालों के जवाब जान लिए। तो एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं जो कि बहुत से लोगों को इस पर कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि ईपीएफओ क्या है और ईपीएफओ का मतलब क्या होता है। कानूनी रूप से कोई भी कंपनी जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो उसको ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के अकाउंट से फंड काटकर जमा करने, संचालित करने, रखरखाव करने का काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। ईपीएफओ द्वारा पीएफ सदस्यों को एक नंबर प्रदान किया जाता है जो कि बैंक अकाउंट के नंबर की तरह होता है, जिसके द्वारा उस कर्मचारी की कंपनी खाते के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे हम पीएफ नंबर या ईपीएफ नंबर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे किसी दूसरे वीडियोज में।